बालकों में सृजनात्मकता के विकास के लिए हमने पहले पार्ट 1 बताया है। अब पार्ट 2 में हम ये जानते हैं कि महत्वपूर्ण और ध्यान दिए जाने वाले आवश्यक बिंदु कौन कौन से हैं। एक तो सही समय, सही उम्र में उचित समय पर बालकों को सृजनात्मक क्रियाओं के लिए प्रेरित करना चाहिए। माता पिता का ये दायित्व और परम कर्तव्य है कि वे बालकों के लिए समय निकालें, उनके साथ खेलें, विचार विमर्श आदान प्रदान करें, विचारों को सुनें और सृजन करने के लिए प्रोत्साहित करें। माता पिता बालकों को सही समय पर सृजनात्मक कार्य के लिए प्रेरित कर सकते हैं। अगर वो नहीं करते हैं तो वो क्षमता दमित होती है, कम होती है। उत्साहित करना, प्रेरणा देना, ये सब हमें सृजनात्मकता बढ़ाने के लिए करना चाहिए। उससे बच्चा कोशिश करता है, रिस्क लेने की सोचता है और उसमें सृजन क्षमता बढ़ती है। सामग्री उपलब्ध करवा के भी हम कई बार करते हैं, सृजन क्षमता को विकास कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हमें कोई खिलौना ही लाना है तो जैसे ये लाते हैं पजल्स वगैरह, जिनमें कि स्पेलिंग्स वगैरह याद करने के लिए उसको कोशिश की जा सकती है। या जैसे हमें छोटे बच्चे में ये देखना है कि मोर वगैरह कैसे होते हैं, गिनती वगैरह के बारे में भी जानकारी हम दे सकते हैं। तो उस सब के लिए ऐसे हम खिलौने लाएं। ब्लॉक्स ला सकते हैं कलर के जानकारी के लिए कि सेम ब्लॉक्स से ये बनेगा। या रेलगाड़ी कैसी होती है तो उसका रेलगाड़ी का खिलौना ला के दें। तो ये हम उसको सामग्री उपलब्ध कराएंगे तो वो बेटर करेगा और हो सकता है कि पेंटिंग वगैरह में भी वो कर सकता है। अनुकूल पारिवारिक वातावरण प्रोवाइड करना भी बहुत ज़रूरी है। सुंदर ढंग से हम उसके व्यक्तित्व विकास में बहुत अहम भूमिका निकालते हैं। माता पिता ही जो होते हैं वही उसको अच्छा शख्स बना सकते हैं। अगर वो चाहें तो वो सब वातावरण में अनुकूल वातावरण प्रोवाइड करेंगे तो बट नेचुरल बच्चा ना तो कठोर अनुशासन होना चाहिए, ना ही बिल्कुल नरमी होनी चाहिए या शिथिलता कि वो कुछ भी कर रहा है हम उन्हें रोक रहे हैं। अगर हम समय समय पर उसको गाइड करते रहते हैं, उसे समझाते रहते हैं कि ये गलती नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, ऐसा नहीं करना, तो धीरे धीरे बच्चा उससे प्रभावित होता रहता है और उन बातों को वो सीखता रहता है। अगर वो सीख लेगा तो उसको अनुकूल वातावरण भी मिल जाएगा। अगर वो अपनी जिज्ञासा में कुछ पूछता है तो हम उसे टालने की जगह उसे समझाएंगे, बेटा ऐसा नहीं ऐसा होता है, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा उसके लिए। और फिर उससे उसके अंदर सृजनशीलता धीमे धीमे बढ़ती रहेगी। और अगर हम उसकी मदद करें उन सब चीज़ों में खोजने के लिए, जैसे उदाहरण के तौर पर हमने कहा कि दांत सफाई करने के लिए हम लोग ब्रश करते हैं, तो अगर हम देखें तो पशु पक्षियों में भी ऐसी आदत होती है। हमने बतख को दिखाया कि देखो पानी में वो पहले दाना नहीं ले रही है, पहले वो सफाई कर रही है, सफाई करने के बाद में वो खा रही है। तो यानी इन सब चीज़ों को जब हम उसमें डालते हैं तो धीरे धीरे उसे लगता है कि नहीं, हमें इंसान आसपास के वातावरण से कैसे सामंजस्य बनाना है, कैसे मिलना है, कैसे समझना है उस वातावरण को। तो ये सब बहुत प्रभावित करती है। इसी तरह धनात्मक सामाजिक अभिवृत्तियाँ, जैसे विशेष ध्यान देना चाहिए हमें कि बालकों में अपने अभिभावकों, शिक्षक, समूह के प्रति घृणा ना हो, असहयोग या तिरस्कार की भावना ना डेवलप हो। और उन स्थितियों को समझाना चाहिए कि बेटा अगर आपके टीचर ने आपको डांटा है तो किसी कारण से डांटा होगा, वो आपको समझाना चाहते हैं। अगर हम पॉजिटिव बात बोल के समझाएंगे उसे तो उसे समझ में आएगा कि हाँ मैंने कुछ गलती की इसलिए डांटा। अगर हम नेगेटिव बात उसको समझा देंगे तो उसके दिमाग में यही होगा कि ये जो टीचर है वो मेरे विपरीत है, तो वो भी उसकी सृजन क्षमता को कम करेगा। और क्योंकि उसका वातावरण में एक प्रभाव पड़ेगा टीचर का भी, तो वो नेगेटिव बात ही करेगा और नेगेटिव ही सोचेगा टीचर के प्रति। तो अगर वो कोई सही सलाह भी देंगे तो वो नहीं मानेगा, या उसके फ्रेंड्स भी कोई उसको सपोर्ट करेंगे तो वो नहीं मानेगा उन सब चीज़ों को। जिज्ञासा को प्रोत्साहित करना चाहिए, उसको दबाना नहीं चाहिए कि बेटा हम तो गरीब लोग हैं, हम कहाँ उड़ेंगे, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं और उसको प्रोत्साहित करें कि वो अच्छे कार्य करने के लिए उसके खुद के जो मौलिक विचार हैं उनको हम और बढ़ाएं, ताकि उसके हो सकता है कि कई बार ये होता है कि जैसे आप लोग कहते हैं कि हम कौन जाएगा आपका भाभा एटॉमिक सेंटर में,
तो वो कहते हैं अरे नहीं नहीं अपन तो गरीब है, सिलेक्शन ही नहीं होगा। तो बच्चे को डिस्करेज करने की जगह उसकी जिज्ञासा को प्रोत्साहित करना चाहिए कि मैं ऐसा काम, अच्छा काम करना चाहता हूँ। या कई बार ऐसा भी होता है कि किसी की भलाई के लिए, जैसे दवाई वगैरह, मेडिसिन्स वगैरह खोज करना और वो सब उसमें जाना चाहे, तो उसकी सृजनशीलता तब बढ़ेगी जब हम उसको जिज्ञासा को प्रोत्साहित करेंगे। अगर हम दबाएंगे तो वो उसकी सृजनशीलता धीमे धीमे घटती जाएगी। अधिक कठोर अनुशासन बिल्कुल काम का नहीं है। हमें बिल्कुल उसके साथ में ऐसा वातावरण पैदा करना चाहिए जैसे सामंजस्य पैदा हो जाए और वो हमें हर बात आके बता सके, हर चीज़ हम कह सकें, सुन सकें और वो भी समझ सके इस बात को। ऐसा नहीं कि जो हमने कह दिया लास्ट एंड फाइनल है। अगर उसकी बात में दम हो तो हमें भी उसके साथ में लचीलापन दिखाना चाहिए। हमें अनुशासन के साथ साथ उसके स्कूल के वातावरण और उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा प्रबुद्धशाली वातावरण प्रस्तुत करना चाहिए उसको, जिससे कि उसका डेवलपमेंट हो, उसका विकास हो, उसका विकास में बाधा नहीं पड़नी चाहिए। शिक्षण प्रशिक्षण द्वारा भी हम उसको सिखा सकते हैं। जैसे कई बार बच्चों के मन में ये जिज्ञासा होती है कि कैसे इंसेक्ट वगैरह कैसे उड़े और कैसे जाते हैं, तो अगर हम चाहें तो टेलीस्कोप वगैरह दिखा के हम बता सकते हैं ये इस तरीके से सैटेलाइट्स हैं, ये तारे हैं, ये ऐसी चीज़ें होती हैं, तो उनको हम जानकारी दें तभी हमें मालूम पड़ेगा। कई बार बच्चों को अवसर ही नहीं प्रदान किए जाते कि कंप्यूटर को वो यूज़ करें या कुछ अच्छा ढूंढें या अच्छा देखें। तो ये हम ट्रेनिंग द्वारा, समझाने के द्वारा समझा सकते हैं। इसी तरह ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी अवसर देने चाहिए। अगर बच्चा कहता है कि मुझे ये उसमें जाना है और मुझे देखना है, तो हमें उसको पूरा वातावरण प्रस्तुत करना चाहिए ताकि वो उसमें सफल हो सके। उसको डिस्करेज नहीं करना, उसको प्रोत्साहित करना है। और बड़े बड़े कॉलेजेस और जहाँ पर सुविधा हैं वहाँ पर जाने के कोई भी मौका उसका नहीं चूकना चाहिए। थोड़ा हो सकता है कि हम आर्थिक रूप से प्रभावित हों, पर अगर हम थोड़ा सा उसके साथ कोऑपरेट करेंगे तो शायद वो कभी कोई बड़ा सृजनशील व्यक्ति बनकर हमारा नाम रोशन करेगा। ये बात माता पिता को सोचनी चाहिए, वो अपने आर्थिक रूप को ही ना देखें। फिर प्रतिकूल टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए कि हम हरदम ये कहें कि तुम तो ये नहीं कर सकते हो, तुम्हारे में ये गुण नहीं है, तुम ऐसे थोड़ी कर सकते हो। तो ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। सृजनात्मकता के कुछ विरोधी कारक भी हैं। प्रश्नों का जब वो कोई सही जवाब नहीं देता है तो इसका मतलब वो सृजनशील नहीं बनना चाहता है। कल्पना शक्ति को प्रोत्साहित नहीं करने पर भी बालक की जो कल्पना होती है उसको कविताएं रचते हैं, कहानियाँ लिखते हैं, तो प्रोत्साहित नहीं करके निरुत्साहित कर देते हैं, उपहास बनाते हैं कि ऐसा कर रहा है। इससे भी बच्चा हतोत्साहित हो जाता है। और प्रश्नों का जब वो प्रश्न पूछता है तो माँ बाप उल्टा जवाब दे देते हैं कि फालतू टाइम वेस्ट मत कर, ऐसी बात बोल देते हैं। उससे उसको बहुत ही हतोत्साहित हो जाता है। वो सोचता है कि मैंने व्यर्थ के प्रश्न पूछे हैं। बहुत अधिक खिलौने उपलब्ध करा देते हैं तो वो उससे क्या होता है कि वो उन खिलौनों में व्यस्त हो जाता है। जैसे आजकल ये बहुत बड़ा शौक चला हुआ है ये मोबाइल पे गेम्स खेलने का, तो बच्चे बस गेम्स खेलने में रखते हैं और उन्होंने जो क्रियात्मक खेल हैं, आउटडोर और इंडोर गेम्स जैसे हॉकी है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, टेबल टेनिस है, चेस है, ये सब छोड़ दिए हैं। अब वो सिर्फ एक मोबाइल पे गेम खेलता है या ऐसे वीडियोस वगैरह देखता है जिसमें बच्चे सिर्फ बैठे बैठे ही काम कर रहे हैं। उनका कोई भी क्रियात्मक या उनका कोई मोटर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। नहीं वो भाग दौड़ के गेम खेलता है, ना वो खेलता। पहले पुराने ज़माने में सितोलिया और ये सब शुरू में खेले जाते थे, तो वो सब गेम्स बच्चे की जो क्रियात्मकता है उसको बढ़ाते थे, उसको स्वस्थ रखते थे। आउटडोर और इंडोर गेम्स ज़रूरी होते थे। पर अब आजकल तो सिर्फ कंप्यूटर पे ही गेम खेलते हैं और उसी से वो सेटिस्फाइड हो जाता है कि मैंने उसको क्रिकेट में हरा दिया। अगर वो आउटडोर गेम्स खेले तो शायद वो ज़्यादा सृजनशील बन जाएगा बमुकाबले अभी के। रूढ़िवादी पारिवारिक माहौल के कारण भी कि ऐसा करने से ऐसा हो जाता है और तू ऐसा सोचते हैं कि हम हट के ना चलें,
वो जो हमारे तेरे बाप दादा ने नहीं किया वो काम तू थोड़ी कर सकता है, ऐसा कहने और करने पे भी कई लोग मजबूर करते हैं कि नहीं हमारे यहाँ लड़कियाँ बाहर नहीं जाती हैं। तो ये सब जो है रूढ़िवादिताएं हैं। और पारिवारिक वातावरण निश्चित रूप से वो कहते हैं पढ़ लिख कर क्या करोगे, झाड़ू पोछा बर्तन ही करना है। तो इस तरह की जो रूढ़िवादिताएं हैं उनको हमें अवॉइड करना चाहिए। और बहुत अधिक छूट या आज़ादी देने से भी फ़ायदा नहीं होता, कई बार वो गलत पथ पे चला जाता है तो हम रोक नहीं पाते हैं, तो वो भी उसकी सृजनात्मकता पे बाधित होती है। फिर उसकी अभिव्यक्ति किस तरह से करता है बच्चा, नाटकीय खेल द्वारा। वो ट्रेन, डॉक्टर, मरीज, राजा रानी, टीचर, ये बच्चे खेलते हैं। नर्सरी में ज़्यादातर ये बच्चों के खेल होते हैं, वो नकल वगैरह करते हैं। और जैसे ये लोग गेम्स को देखते हैं वैसे ही वो गेंद खेलना, पैर से लगाना, ये सब नाटकीय गेम्स खेलते हैं। नाटकीय खेलों को व्यक्तिगत और सामाजिक समायोजन का महत्व है। इससे असीम आनंद प्राप्त होता है, बच्चों का उबाऊपन, बोरियत दूर हो जाती है, वाणी का विकास होता है, प्रति निष्ठा और ईमानदारी की भावना जागृत होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और सेंस ऑफ ह्यूमर बढ़ता है, मानवीय गुणों का विकास होता है। और दूसरा है रचनात्मक खेल। रचनात्मक खेल में चित्रांकन, पेंटिंग इत्यादि हैं। तो हम अगर उसको पेपर पेंसिल वगैरह प्रोवाइड करते हैं तो वो अपनी मर्जी की चीज़ें बनाता है। जिस चीज़ का उसका कॉन्सेप्ट डेवलप हो चुका है वो उसको बताता है। नदियाँ, गुफाएं, मंदिर, सड़क, ये सब बातें वो देखता है। और इसी तरह से ड्राइंग करना भी कई बार अपने जो आंतरिक मन की जो भावनाएं हैं वो ड्राइंग द्वारा प्रदर्शित हो जाती हैं। उदाहरण के रूप में एक बच्चा जो अपनी बाई से झाड़ू की वजह से डरता था, वो उसकी बाई जो देखती थी कि ये चित्र, बाई जो झाड़ू दिखाती थी तो वो चित्र में उसने उसको दिखाया और बनाया। बार बार वो चित्र में झाड़ू ही बनाता था, तो उसकी टीचर ने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर लिया और उसने उसके पेरेंट्स से बात की और पता चला कि बाई जो है वो उसको डराती है झाड़ू से, इसलिए बच्चे ने ये चित्र बनाया। इस तरीके से हम काल्पनिक साथी भी बनाते हैं बच्चे, कि कल्पना में उनके साथी होते हैं। कई बार वो पेट्स को अपना साथी मानते हैं, तो इसमें भी उनका ये रहता है वो अपने जो पेट्स हैं उनके साथ सब कुछ शेयर करते हैं जो वो चाहते हैं। और कल्पना में वो कहते हैं परी मेरे साथ आई थी, परी ने बातें करी, मेरे को अच्छा अच्छा ये कहा या कहानी सुनाई, या जो भी उनको अच्छा लगता है वो उससे उनको बहुत आनंद प्राप्त होता है। इसी तरीके से डे ड्रीमिंग भी करते हैं बच्चे, कि ऐसे स्वप्न देखते हैं जिससे उनको संतुष्टि मिलती है और तनाव मुक्त हो जाते हैं। उनके कल्पना में वो कहते हैं कि वो अलाना फलाना खेल खेला, मैंने ये चीज़ें खाई और हम वहाँ जाके आए। और कई बार वो कहते हैं कि मैंने ऐसा किया, सब चीज़ें सही कर दी, या मैंने हालात सुधार दिए, अगर कोई घर की प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व कर दी, ऐसे कल्पना में वो करते हैं। और कई बार वो इसमें हंसी भी उत्पन्न करने वाले काम करते हैं जिससे कि सब लोग खुश हो जाएं। और वो अगर कोई ज़्यादा अच्छा लगता है लोगों को तो वो फिर वापस उस चीज़ को करते रहते हैं। और कहानी सुनाते हैं तरह तरह की बच्चे, कि कहानी ये अच्छी थी, ये हुआ और वो हुआ, चिड़िया आई थी, दाना लिया और इस तरह से पेड़ पे चढ़ी और इस तरह बैठी थी और इस तरह से शेर आ गया। जितने भी उनको याद होते हैं जानवरों, उनकी कहानी सुना देते हैं कि ये मिला के, तो वो उनकी खुद की बनाई हुई कहानी होती है। ये भी सृजनात्मकता है कि हम अपने आप को किस तरह से हमारे विचारों को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो धीरे धीरे अगर हम इसी तरीके का ध्यान रखते हैं, बच्चे का वातावरण ऐसा देंगे, तो वो धीमे धीमे स्टोरी टेलिंग के द्वारा भी हम कहानी सुनाते सुनाते वो कहानी लिखना भी सीख जाता है और उसमें भी अपना एक अलग स्थान बना सकता है। कविता लिखना और ये सब, वो कविताएं भी बनाता है, कभी अच्छी होती हैं और कभी बुरी होती हैं, अपन उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और उपलब्धि के लिए उसकी आकांक्षाएं भी डेवलप की जा सकती हैं कि ये करेंगे तो आपके साथ ऐसा होगा। कभी कभी वो कहते हैं कि बाहर घूमने का बहुत शौक़ होता है बच्चों को, कि मैं भी एयर होस्टेस बन जाऊंगा तो मैं वहाँ जाऊंगा, यहाँ जाऊंगी,
और मेरे इधर उधर घूमने जाऊंगी, फ़ॉरेन जाऊंगी, अलाना फलाना स्थान पे जाऊंगी जहाँ पर ये सब कुछ होगा, फिर मैं आपके लिए गिफ्ट्स लाऊंगी। तो ये सब बातें भी वो करते हैं। तो माता पिता से उनकी आकांक्षाएं हैं और माता पिता को भी उनसे आकांक्षाएं रहती हैं। साथी समूह का भी दबाव रहता है कि वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं उसके साथ। फिर समाज की प्रत्याशाएं होती हैं, सांस्कृतिक परंपराएं होती हैं, जनसंचार द्वारा और साथियों और प्रतिस्पर्धा भी होती है। सामाजिक पुरस्कार और सामाजिक मूल्यों द्वारा और प्रोत्साहन द्वारा भी हम उनकी इन सब चीज़ों सृजनशीलता को बढ़ा सकते हैं। पर कई बार क्या होता है कि अगर बच्चा कुछ लिखता है या कोई स्टोरी वो अपनी खुद की बनाता है तो कई बार लोग मजाक बना देते हैं, तो उसकी सृजनशीलता दब जाती है। उससे धीमे धीमे उसको अपना कॉन्फिडेंस खो देता है कि मैं कुछ अच्छी नहीं लिख पा रहा हूँ, लोगों को मेरी चीज़ें अच्छी नहीं लगी, या कोई कंपटीशन में वो कभी सफल नहीं हो पा रहा है, या उसके कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जिसमें फेलियर्स ज़्यादा है, तो वो घबरा जाता है और रिस्क नहीं लेता है और वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें ध्यान रखना चाहिए कि परिवार में उसका कौन से स्थान पर है, उससे भी वो प्रभावित होता है। अगर वो लड़का है तो उससे आकांक्षाएं भी बहुत ज़्यादा होती हैं, उससे भी वो प्रभावित होता है। अगर वो पूरी नहीं कर पाता है तो उसे लगता है मैं फेलियर हो गया, तो उससे सृजनात्मकता कम होती है। और अगर बड़े शहर में रहता है तो उसको अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलती हैं, ज़्यादा अवसर मिलते हैं सृजनशीलता डेवलप करने के। जैसे एक इसमें बड़े स्कूल में अगर आप पढ़ते हैं तो आपको सब सुविधाएं मिलती हैं, जैसे स्विमिंग वगैरह की, तो आपकी बट नेचुरल आप बेटर बिहेव करेंगे, बेटर आपको परफॉर्मेंस होगी, व्यक्तित्व में विकास होगा। तो वो ज़्यादा, तो कहते हैं ना कि जो कॉन्वेंट स्कूल्स होते हैं उनके बच्चों का जो हाव भाव व्यक्तित्व थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उस इम्प्रेसिव व्यक्तित्व को लेके चलते हैं, क्योंकि उनको हर चीज़ सिखाई जाती है। जबकि एक साधारण जो सरकारी स्कूल का बच्चा है वो साधारण और सीधे रूप में ही है, तो वो इतना क्रिएटिव नज़र नहीं आता है। तो उसको क्रिएटिविटी जो होती है अगर उसमें होती भी है तो लोग दबा देते हैं उसको, उसकी हंसी उड़ा के। और विद्यालय का वातावरण बहुत प्रभाव डालता है। वो लोग हरदम यही प्रेरित करते हैं कि हमारे जो कॉलेज का या स्कूल का नाम टॉप पे आना चाहिए, तो उससे भी उसकी सृजनशीलता बढ़ती है। तो इस तरीके से शारीरिक स्वास्थ्य का भी उसका ध्यान रखना चाहिए कि चेकअप्स वगैरह कराते रहे, कहीं मानसिक रोगी तो नहीं है, कोई तकलीफ़ तो नहीं है, या उसकी आंखें तो ख़राब नहीं है। जैसे कि तारे ज़मीं पर टीचर ने ये रोल अदा किया था कि उसके पेरेंट्स नहीं पहचान पाए थे कि बच्चे के आंखें ख़राब हैं और उसके ये दृष्टि दोष है, पर टीचर ने उसके दृष्टि दोष को देखकर उसको सही करवाया और साथ में जो उसकी सृजनशीलता थी उसको सबके सामने रखा। तो इस तरीके से कई बार ऐसा होता है कि बच्चा डरता है, अगर हम उसको दबाते रहते हैं, हर चीज़ में डांटते रहते हैं, तो कई बार वो डर जाता है कि शायद मैं सृजनशील नहीं हूँ, ये मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। तो वो नई चीज़ करते हैं तो थोड़ा तो हमें रिस्क लेना ही पड़ता है। तो वो बच्चा जब ज़्यादा उसको डांट पड़ेगी या अनुशासन में रखेंगे या कठोर अनुशासन में रखेंगे तो शायद वो बोलने जैसा नहीं होता है, कई बार वो अपने विचार नहीं व्यक्त कर पाता है। ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए और उसकी बौद्धिक योग्यता का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि वो कैसे सृजनशील बने। तो इस तरीके से हम अपने बच्चे को सृजनशील बना सकते हैं। सृजनशील बच्चे को उसकी सृजनात्मक विकास कर सकते हैं अगर हम थोड़ी सी बातों का ध्यान रखें। उम्मीद है आज आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। धन्यवाद।